अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरी आज की वीडियो के मौजू का नाम है कयामत क्यों नहीं आती। और ये वाकया एक मरीज और डॉक्टर का है, जिसमें डॉक्टर कहते हैं चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया जिसे गोली लगी थी। बहुत ज्यादा खून बह चुका था, मगर नौजवान के हवास अभी भी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं इसे बचाने के लिए पूरी उम्मीद था और वो शख्स यकीनी मौत के बारे में बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, जहां उसे बेहोशी करने के लिए इंजेक्शन दिया गया, और साथ ही मैं उसकी रवादात भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और उसी बेहोशी के दौरान उस लड़के की मौत हो गई। मगर उसकी मौत मुझे झंझोड़ कर रख गई। जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, बल्कि लाश ईदी सेंटर के हवाले कर दीजिएगा, तो मैंने उससे पूछा ऐसी क्या वजह है। उसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगाकर आ रहा था। रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत, वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो शायद वो ये 1300 रुपये डाकुओं को दे देता, मगर मुझे ये पता था कि मेरे 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही हैं। मैं ये पैसे डाकुओं को दे देता तो मेरी बहनें क्या खाती, जबकि ये लोग खौफे खुदा से आ रही हैं, ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मुज़ाहमत शुरू कर दी और इन जालिमों ने महज 1300 रुपये की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिक्र है कि मेरे घर वाले, जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं, वो मेरे लिए कफन के पैसे कहाँ से लाएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। साथ ही इसने जेब में से हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा कि ये पैसे घर पहुंचा देना और ये मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालदा का हौसला बुलंद हो तो उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गनुदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा हूँ कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई, सैलाब हमको क्यों नहीं बहा ले गए। अगर ऐसी ही दुनिया है, कयामत क्यों नहीं आती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे दिए गए एड्स के ऊपर क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।